नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज एक खास आसन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और इस आसन को कैसे कर रहे हैं। अभी साधक सब इस आसन में हैं, लेकिन हम समझेंगे पूरी तरह से। पहले धीरे धीरे हम इस पूरे स्थिति को जानने से पहले समझेंगे इस आसन को क्यों कर रहे हैं। हम चाहेंगे सभी साधक धीरे धीरे वापस आ जाएं और शशांक आसन में। तो इस आसन का नाम है अधोमुख वृक्षासन, दीवार के साथ। इस आसन को करने से सबसे बड़ा लाभ क्या है कि ये आपके पूरे शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इस आसन की दूसरी खासियतों में से एक ये है कि ये आसन जब हम हमेशा जो बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी भी तरह से इस स्थिति में, तो हमारा बैक पे वर्टिब्रा इस तरह से प्रेशर आता है। लेकिन इस आसन में आप उल्टी स्थिति में आ जाते हैं, तो जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है और जो बीच में गैप है दो वर्टिब्रा के बीच में और उसके बीच में गादी है, उस पर जो प्रेशर होता है वो रिलीफ होता है। तो इस तरह से आप स्पाइन में एक स्पेशल ओपनिंग कर पाते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि इस आसन में आने से आपका ब्लड का फ्लो सिर के तरफ बढ़ता है, चेहरे के तरफ, ब्रेन के तरफ, आंखों के तरफ। तो आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपके चेहरे की चमक के लिए अच्छा है। ब्रेन में जो ऑक्सीजन की कमी से माइग्रेन पेन होता है, सिर दर्द होता है, ब्रेन में एक बोझ की तरह में तनाव फील होता है, उन सब में ये आसन आपको तैयार करता है। तो आज समझेंगे कि भली भांति से इस आसन को करना कैसे, इसका फाउंडेशन कहाँ से शुरू होता है। तो आसन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अधोमुख श्वान आसन से। देखेंगे कि सबसे पहली स्थिति क्या है, अधोमुख श्वान आसन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आसन मैं ये बताने जा रहा हूं। अगर किसी को इधर ले आए, अगर किसी को कलाई की समस्या, कलाई में दर्द, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, कंधे की समस्या, सब लोग अधोमुख में आ गए, तो कंधे की समस्या हो, फ्रोजन शोल्डर हो, किसी भी तरह का हाथों में पेन, कंधे में दर्द रहता हो, तो वो ना करें। सीवियर बहुत ज्यादा बैक पेन तो भी अवॉइड करें। छोटा मोटा पेन हो बैक में तो आप करेंगे तो बेहतर ही रहेगा, लेकिन अगर सही तरह से जान सके तो पहली स्थिति क्या है कि अधोमुख श्वान आसन में आए। और फिर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी एड़ी, थोड़ा मैं चाहूंगा कि योगी जी इस चीज को दिखाएं कि एड़ी हमारा दीवार के साथ चिपका रहना चाहिए, ये पोजीशन है। और नी को थोड़ा बेंड करके स्पाइन को लंबा। इस आसन से भी चेहरे का फ्लो, ब्लड का फ्लो चेहरे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये भी एक आसन है अल्टरनेटिव तौर पर चेहरे की चमक बढ़ाने की। अब यहाँ से हाथ को थोड़ा आगे पीछे की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि कंधे के सीध में नहीं होगा तो जब आप ऊपर आएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहाँ से जैसे हम इस स्थिति में आएंगे, सिर को नीचे रखेंगे। अब एक पांव को पहले उठाएंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे और धीरे धीरे इस स्थिति में पहले रहेंगे। पहले आपका नी बेंड रहेगा, आप इस तरह से थोड़ा साइड में दिखाएं। पहले नी बेंड रहेगा और शुरुआत में आपको कंफर्ट हो तो आप पांव को सीधा करते चले जाएं, सीधा करते चले जाएं। आप देख रहे हैं इन्होंने अच्छा किया, लेकिन पांव ऊंचा है, थोड़ा हम चाहेंगे नीचा। और पांव के बीच में हिप के बराबर गैप रहेगी, इतनी हमारी हिप की चौड़ाई। सिर को नीचा रख सकते हैं, दिक्कत लगे तो आप कभी भी आसन से वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, क्योंकि अब सब लोग वापस आ गए धीरे धीरे। तो इस आसन को हमने एक बार समझा, वाजिब तौर पे पूरी बारीकियों को आप नहीं समझ पाए होंगे एक बार में। तो हम चाहेंगे अभी सब लोग नहीं, बाकी लोग रेस्ट करें। मैं बस एक साधिका को अभी यहाँ पर चाहूंगा किस आसन में करें। आप आए फिर से, बाकी लोग रेस्ट में रहें, क्योंकि इस आसन को बार बार नहीं किया जा सकता। तो देखेंगे ये अधोमुख में आ गई है और अधोमुख में ध्यान रखना है कि सिर नीचे की तरफ रहे। उठने के समय इस आसन में क्या गड़बड़ी रहेगी कि जब आप उठते हैं, दो साधकों में आपने देखा होगा सिर को, कंधे को उठा लिया तो फिर प्रेशर आपके कलाई पे, हाथ पे, कंधे पे बढ़ जाए। तो देखेंगे, थोड़ा कैमरे को अच्छे से नजदीक से रखेंगे। अब यहाँ पर हम नी को बैंड करें और एक पांव को ऊपर ले जाएं। आप एड़ी को झुका के रखना था पहले, हाँ थोड़ा सा उठाएंगे, उस समय हील चिपके नहीं। फिर दूसरा पांव उठाएं और फिर आपको उतने पांव को किस ऊंचाई तक ले जाना है जिस ऊंचाई पे मेरा सिटिंग बोन है, वहां तक आपका पांव ऊंचा जा सकता है। थोड़ा सा और ऊंचा जाएगा बस। अब आप धीरे धीरे
बैंड को सीधा करेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि उस समय सिटिंग बोन ऊंचे हो और सिर आपका नीचे की तरफ आए। क्योंकि इन्होंने हाथों का शिफ्टिंग ठीक से नहीं किया, इसलिए आप देख सकते हैं कि हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको पीछे रखना। और आप अगर किसी को दिक्कत हो तो आप नी को बेंड कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये नी बेंड पे भी काम कर जाएगा जो करना था। धीरे से वापस आएंगे और जैसे वापस आएंगे आप शशांक आसन या बालक आसन इस स्थिति में रह सकते हैं। तो इस आसन को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा और हम चाहेंगे कि एक बार सामूहिक रूप से, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे इस वीडियो को उतनी ज्यादा गहरी समझ आएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं बाकी साधक विपरीत करनी में हैं। आप इस स्थिति में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो विपरीत करनी पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। एक बार योग गुरु धीरज चैनल में आप वॉच करें, विपरीत करनी योग गुरु धीरज करके सर्च कर लें, उसमें आपको दिखेगा कि एक विपरीत करनी कैसे 13 बीमारियों से ज्यादा लाभ करता है। लेकिन आज का मुख्य विषय जो है अधोमुख वृक्षासन, ये हैंड स्टैंड की तैयारी करा रहा है, उसको फिर से कैसे करेंगे। फिर से करेंगे एक बार अधोमुख में सब 20 साधक आ जाए। जिनको लग रहा है कि ज्यादा करने से डिस्कम्फर्ट है वो रेस्ट, तो उतना ही आसन में रुकना कितना देर है, उतना ही जितना हमारा शरीर सहजता से करे। आपको लगी दिक्कत हो रहा है तो आप में से कोई भी साधक आसानी से उतर के आ सकते हैं। अधोमुख में देखिए एक साथ सभी साधक नजर आ रहे हैं। अब हील को मिला के रखेंगे दीवार के साथ और नी को बेंड करेंगे और थोड़ा सा हाथ पीछे ले जाएं, ताकि जब हम खड़े हो तो कंधे के सीध में रहिए। जानकारी को ध्यान में रखना। अब एक पांव को ऊपर उठाएं, आप देख रहे हैं एक पांव उठा, दूसरा पांव उठा, पांव के बीच में गैप बनाए रखना है और स्पाइन को लंबा करना है, ताकि सिर कई लोग ऊंचा देंगे, वो गलती हो, वो नहीं करना। अभी देखिए पांव इनका नीचा, थोड़ा सा और ऊंचा जाएंगे ताकि सिटिंग बोन लेवल पे आ जाए। तो इस स्थिति में हम सांस लेते छोड़ते जाएंगे और नॉर्मल सांस, जब भी भारी लगे तो धीरे धीरे हम नी को बेंड करेंगे और वापस आएंगे। सिर ऊंचा नहीं रहना चाहिए। देखिए इस साधिका ने किस तरीके से सिर को नीचे रखा, यानी एल शेप बनना चाहिए। ये जो एल है यही इसकी खासियत है। और जब भी धीरे से आना हो देखिए वापस आएंगे, नीब को बेंड करेंगे, धीरे धीरे आ रही है, झुके रहना है, क्योंकि ब्लड का फ्लो सिर के तरफ रहेगा तो इमीडिएट उठना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे भी एक साधक नंबर भी है, साउथ से आए हैं, थोड़ा सा कंधा आप देख रहे हैं उठा हुआ है, तो कंधे को ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखा आपने स्थिति, कंधा इनका चेंज हो गया। अब धीरे से वापस आ जाए, बहुत अच्छा। तो सब लोग बालक आसन में बैठे रहेंगे। इसके अलावा क्या फेस में निखार लाने के लिए, ब्रेन में ताजगी लाने के लिए हमारे पास एकमात्र यही सब आसन है क्या? नहीं, ये आसन भी जो साधिका कर रही है बालक आसन, जिसमें दोनों पांव को मिला देंगे। अगर किसी को पांव मिलाने में दिक्कत है तो थोड़ा फैला देंगे और सांस छोड़ के आगे झुकेंगे और आसन में बने रहेंगे। जिस तरह से इस आसन में है बालक आसन, बालक आसन भी तनाव दूर करके, क्योंकि तनाव आपके चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ देता है, तो बालक आसन भी आपके चेहरे के ग्लो को अच्छा रखता है, ब्रेन में शांति देता है। बालक आसन मतलब बच्चे की तरह हो जाना। बच्चा कैसा होता है? रिलैक्स होता है, शांत होता है, चेहरा उसका खिला हुआ रहता है। इसके अलावा अधोमुख आसन जो हमने किया था वो भी आसन है। अगर मान लीजिए ये सब आसन नहीं कर पा रहे तो क्या करें? सभी लोग साधन खड़े हो जाएं प्रसारित आसन के लिए। प्रसारित आसन के लिए दोनों पांव को हिप डिस्टेंस पे खा के थोड़ा राइट साइड टर्न कर जाए। आपको जो लोग नीचे हैं वो लोग भी अगर जुड़ना चाहें, विपरीत करने वाले भी प्रसारित। ये आसन में ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं जो एल शेप करने में मजबूर है, नहीं कर पा रहे। वो कहेंगे गुरुजी हमारा तो कलाई खराब है, हमारा कंधा खराब है, तो क्या मुझे चेहरे में रौनक लाना मना है क्या? नहीं, आप इन सब विकल्प आसन को अपना सकते हैं। तो प्रसारित के लिए पांव को खोलें, प्रसारित में कमर पे हाथ रखें, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को सीधी स्थिति में हम चाहेंगे कि इधर के साधकों को थोड़ा कवर किया जाए। हाँ, आगे की ओर झुकते चले जाए, धीरे धीरे झुकते जाए, हाथ को नीचे रखते हैं। किसी को कमर में प्रेशर लग रहा हो, ज्यादा टाइट लग रहा हो तो नी को बेंड कर दें, क्योंकि फोकस क्या है? ब्लड का फ्लो सिर के तरफ बढ़ते जाए। जैसी स्थिति है ये देख लें, इस स्थिति में आपका भी क्या होगा? ब्लड का फ्लो
उस आसन में क्या है कि ब्लड का फ्लो तेजी से बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका चेहरे की रौनक, इसमें क्या है कंफर्टनेस, उसमें आप ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। इस आसन में खासियत क्या है कि आप ज्यादा टिक पाएंगे। किसी भी एज के लोग हों, किसी भी स्ट्रेंथ के लोग हों, वो देखिए आराम से आसन में टिके हुए हैं। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, एक जैसा नहीं करना, किन्हीं को नी बेंड करने की आवश्यकता है, नी बेंड करें, लेकिन सिर के तरफ ब्लड पहुंच रहा है। जब वापस आएंगे कमर पे हाथ रखेंगे, ठीक है, श्वास लेंगे, सीधे स्पाइन करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, इसका ख्याल रखेंगे। फिर दोनों पांव को मिला देंगे और फिर बैठ जाएंगे। तो इस तरह के देखें कि कई सारे आसन है, बैठ जाइए सुखासन में। कि आपको क्या ध्यान रखना है कि अधोमुख वृक्षासन जो एल शेप दीवार के साथ क्या एकमात्र ही आसन नहीं है। आप बालक आसन कर सकते थे, आप अधोमुख श्वानासन कर सकते हैं, आप प्रसारित पादोत्तानासन कर सकते हैं, आप शशांक आसन कर सकते हैं। इन सब के साथ आप तमाम चीजों को जोड़े रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मुझे लगता है इतना ही, लेकिन आप जबरदस्ती किसी भी आसन में ना करें। सहजता योग की सबसे प्रामाणिक अवस्था है। यानी आपको लग रहा है कि आपका शरीर उस स्थिति में कंफर्ट नहीं है, तो आप उसको त्यागें, तुरंत वापस आ जाएं। याद रहे, अभ्यास से हम परफेक्ट होते हैं। यानी करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यानी जड़ बुद्धि भी विद्वान हो जाता है और शरीर की जड़ता भी फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन सतत अभ्यास उसकी कसौटी, इसलिए आप नियमित अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि आज जिस वीडियो को हमने देखा उसी को कर देंगे। विकल्प तो बहुत सारा बताया गया है, एक नहीं हो तो बाकी विकल्प पे आप जरूर फोकस करें। कैसा रहा ये वीडियो आप इस पे कमेंट करेंगे। और साधक यहाँ पर जो भी अभ्यास में शामिल रहे उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। योगी राजीव जी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस अनोखे क्षण को कैमरे में कैद करके आप तक पहुँचाया। धन्यवाद। आज इतना ही।